जय हिंद साथियों। आज हम पीपीपी मॉडल को अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर ये जो पीपीपी मॉडल है, जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं, इससे हमारे देश के लिए क्या प्रोन्स हैं, यानी क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, और इसे हम कैसे थोड़ा सा और अच्छे वे में यूज कर सकते हैं। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इसमें जो इंडिया की गवर्नमेंट्स है और जो इंडिया या कि वर्ल्ड की अदर कंट्री की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो मिलके गवर्नमेंट्स के काम को इजी और कुछ कम समय में करने वाले हैं। तो ये एक मूव है जो गवर्नमेंट्स आगे लेने वाली है, यानी कुछ ही समय में जो आपके एरिया में साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई रोड या कि एयरपोर्ट सेक्टर में, रेलवे में कुछ डेवलपमेंट्स होगा, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स बस भाग नहीं लेगी, उसमें कुछ प्राइवेट खिलाड़ी रहेंगे, कुछ गवर्नमेंट्स रहेंगे, और वो अपनी एक पार्टनरशिप के द्वारा उस काम को पूर्ण करेंगे। इसमें फ़ायदा बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लॉस भी हैं, हम उनके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं और एक कंक्लूजन बनाने का प्रयास करेंगे कि यदि प्राइवेट खिलाड़ी आ रहे हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं, तो उसमें आखिर चल के देश को क्या प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। देश बस नहीं, यह एक इंडिविजुअल तक भी इफेक्ट डालेगा, हम सब पे ही इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जो चीज़ें एक बड़े मूव को दर्शा रही होती हैं, उसमें देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम समझते हैं अच्छे से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। ये जो सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है या कि गवर्नमेंट्स और प्राइवेट के बीच में जो अलाइनमेंट्स बन रहा है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो सीधे गवर्नमेंट उसको किसी ठेकेदार को दे देती है और वह ठेकेदार अपने रिस्क से उसको पूर्ण करता है, और वह टेंडर जब पास हो जाता है तो गवर्नमेंट्स उस प्राइवेट खिलाड़ी को या कि उस प्राइवेट ठेकेदार को पैसे दे देती है। एक ये मॉडल है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आज के टाइम पे प्राइवेट चीज़ें हैं वो ज़्यादा इनोवेटिव हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं और इफ़िशियंसी ज़्यादा उनकी है। तो इससे क्या होता है कि काम कम समय में और सुचारू रूप से और नई टेक्नोलॉजी का यूज करके पूर्ण हो जाता है। एक प्रॉफिट ये है। इस पीपीपी मॉडल में एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी प्रोजेक्ट आता है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं वो अपना पैसा लगाती हैं और कुछ पैसे गवर्नमेंट्स गारंटर के रूप में लगाती है कि यदि आपको लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ही आपको लॉस ना हो। अब इसमें प्राइवेट कंपनी अपने भी पैसे लगा रही होगी तो वो पूरा रिस्क अपने ऊपर ले रही होगी और अपने पैसे की गारंटी तभी होगा जब वो उसका टेंडर पास हो जाएगा। तो इसके लिए वो अपने काम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पूर्ण करना चाहेगी और इसमें टाइम बाउंडिंग होती है, यानी गवर्नमेंट्स उसको टाइम दे देती है कि भैया 3 महीने में, 5 महीने में ये काम कंप्लीट होना चाहिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है, क्योंकि यदि वह काम गवर्नमेंट के फील्ड में रहा तो आपको पता है कि सरकारी काम 2-4 साल लग जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा फ़ायदा है। तीसरा एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इकोनॉमिक है ये थोड़ी सी मल्टीप्लेयर के रूप में काम करने लगती है। जैसा ही प्राइवेट प्लेयर को काम मिलता है, वह प्राइवेट प्लेयर कई अदर लोगों को, लोकल लोगों को काम देता है और जिससे वो पैसा लोकल लोगों तक आता है और यह लोकल लोग उस पैसे को सेव करते हैं, फिर वो बैंक में जाता है, बैंक से फिर कोई कंपनी लोन लेती है, इस तरीके से फिर मैन्युफैक्चर करती है। तो ये सर्कुलेशन बन जाता है जिससे जो पैसे हैं वो लोकल लोगों तक आता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है, तो मनी मल्टीप्लाई होती रहती है। ये इसके कुछ प्रॉफिट्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसमें इशू कहाँ आती है। इशू तब आती है जब कोई प्राइवेट कंपनी उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने प्रॉफिट के रूप में देखने लगती है। अभी मान लीजिए कि जो इंडिया का रेलवे है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ भाग प्राइवेट प्लेयर को दिया है। अब यदि वो प्राइवेट प्लेयर उस पूरे मॉडल को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करने लगेंगे तो साधारण लोगों के पास ये प्रॉब्लम्स आएगी कि वो टिकट्स की प्राइस बढ़ा देंगे या कि रेलवे स्टेशन में जाने का प्राइस बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं हमेशा अपनी प्रॉफिट का देखते हैं, तो लॉस ये हो सकता है। बट यदि रूल रेगुलेशन सही रहे तो शायद इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। यदि अब किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा रोल्स किसी प्राइवेट कंपनी का है तो वो उस पर अपनी मोनोपोली जमाएगी, और यदि मोनोपोली जमाएगी और लोगों को लगेगा ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट्स की हैं और उसमें रेगुलेशंस में इशू आ सकती हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो गवर्नमेंट्स की हैं और उसमें रोल रहेगा प्राइवेट कंपनियों का और प्राइवेट कंपनियां उसमें अपनी मोनोपोली जमाएंगी। तो इस तरीके से इसके रेगुलेशंस में भी चीज़ें प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। चौथी चीज़ ये है कि इसमें बर्निंग आउट हो जाती है गवर्नमेंट्स, यानी जो चीज़ें बन रही हैं उसमें गवर्नमेंट्स का ज़्यादा रोल रहता है। यानी एक प्रोजेक्ट है 200 करोड़ का, उसमें से गवर्नमेंट्स लगभग 110-120 करोड़ का गारंटर होता है कि यदि आपको लॉस हो भी रहा है तो 110-120 करोड़ आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट्स की मेजॉरिटी रोल रहती है रिस्क वाली, यानी रिस्क प्राइवेट कंपनी नहीं लेना चाहती उतना ज़्यादा, गवर्नमेंट्स का मेजर रहता है।
अब हम बात करते हैं इसके वे फॉरवर्ड के बारे में, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी आ गई तो क्या फ़ायदा होगा। प्राइवेट कंपनी आ रही है तो वो प्राइवेट कंपनी किस तरीके से हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे रूप से डेवलप कर सकती हैं और उसमें गवर्नमेंट्स को कैसे एक्शन लेना चाहिए जिससे ये चीज़ें वेल मेंटेन तरीके से चलती रहें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होता रहे, उसके लिए हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। इन वे फॉरवर्ड के लिए हम कुछ डेटा के हिसाब से अपने ओपिनियन के साथ इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस पे क्या गवर्नमेंट से कोई एक्शन लेना चाहिए, और आप अपने भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट्स एक साथ किसी प्रोजेक्ट को कर रही है तो उसके ऊपर मेंटोर होना चाहिए, यानी उसको मॉनिटर करने के लिए कोई ऐसी कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो इनको सुचारू रूप से चलने में हेल्प कर सके। और इसमें हमेशा नए नए मॉडल्स इम्प्लीमेंट्स करने चाहिए जिससे जो पहले डील जिस तरीके की हुई हैं उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स लाया जा सके और देश की इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जा सके। आपने सुना कि जो गवर्नमेंट्स का रोल है इसमें ज़्यादा रहता है, तो रिस्क शेयरिंग भाई थोड़ा सा अच्छे से कर लें, ज़्यादा किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े, कि जो ज़्यादा रिस्क है वो गवर्नमेंट लेती है और थोड़ा सा कम रिस्क प्राइवेट सेक्टर लेती है। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस बनाएं और इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर आगे बढ़ें। यदि आपने पब्लिक प्राइवेट मॉडल को अच्छे समझा हो तो शायद आप अपने देश की जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप समझ पाए होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।